नव मार्क्सवादी विचारक हर्बर्ट मार्क्यूस के विषय में आज मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ। वस्तुतः मार्क्सवाद के जो कुछ फैंस थे या जो मार्क्स को मानने वाले कुछ राजनीतिक विचारक थे, 1898 में मार्क्यूस का जन्म हुआ था। तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत वस्तुतः मार्क्सवादी आदर्शों को मानने की शुरुआत थी, जिसमें विचारकों ने कुछ समाजवादी स्ट्रक्चर के साथ, कुछ व्यक्तिवादी स्ट्रक्चर के साथ और कुछ उदारवादी स्ट्रक्चर के साथ मार्क्स को जैसे का तैसा स्वीकार नहीं किया, बल्कि उसमें अपने अनुसार परिस्थितियों को बना करके, अपने अनुसार उनको संशोधित करके स्वीकार किया। नव मार्क्सवादी विचारकों में हर्बर्ट मार्क्यूस बहुत ही प्रसिद्ध स्थान रखते हैं। उन्होंने जो तत्कालीन परिस्थितियां थीं उसमें मनुष्य के अलगाव का बड़ा ही प्रभावशाली ढंग से विश्लेषण प्रस्तुत किया है। आपको कार्ल मार्क्स की संकल्पना है। कार्ल मार्क्स के प्रारंभिक विचारों में अलगाववाद का सिद्धांत दिखाई पड़ता है, जब मार्क्स का यह मानना है कि वस्तुतः मनुष्य जो भी कार्य कर रहा है वह उस कार्य में परायेपन की संकल्पना के साथ है, यानी उस कार्य से उसका अपना लगाव नहीं है। और जब तक मनुष्य का लगाव उसके द्वारा किए गए किसी भी कार्य से नहीं होगा, तब तक वह कार्य न तो सफल हो सकता है और न वह मनुष्य को आनंद प्रदान कर सकता है। और ऐसा कोई भी कार्य जो मनुष्य को आनंद प्रदान नहीं करता, वह उसके अस्तित्व को संकट में ही डालता है। इसलिए हर्बर्ट मार्क्यूस का अध्ययन नितांत प्रासंगिक है। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों में हर्बर्ट मार्क्यूस अत्यंत प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक वन डायमेंशनल मैन स्टडीज़ इन द आइडियोलॉजी ऑफ एडवांस इंडस्ट्रियल सोसाइटी, उन्होंने एक आयामी मानव की संकल्पना की और उन्होंने यह माना कि अब का समाज जो औद्योगिक समाज है वह उन्नत समाज है, और उन्नत औद्योगिक समाज की जो संकल्पनाएं हैं वो वर्ग संघर्ष और इतिहास की आर्थिक व्याख्या जिस प्रकार से मार्क्स ने की थी वह बिल्कुल इस प्रकार से नहीं होंगी। उसमें बहुत सारे परिवर्तन होना स्वाभाविक है। उसका मानना था कि उन्नत औद्योगिक समाज की विचारधारा को इस तरीके से विश्लेषित किया जाना चाहिए। पुस्तक इनकी 1968 में आई और काफ़ी बाद में यह पुस्तक आई, लेकिन इसने एक सोचने के एक नए ढंग को पैदा कर दिया। हर्बर्ट मार्क्यूस ने अपनी पुस्तक में जो मुख्यतया तर्क दिया वह यह था कि पूंजीवाद ने जनसंचार के साधनों को बड़ी चालाकी से इस्तेमाल किया है। मीडिया ऑफ मास कम्युनिकेशन को बड़ी ही चतुराई से इस्तेमाल करके पूंजीवाद ने पीड़ित वर्ग के असंतोष को संवेदन शून्य बना दिया, क्योंकि जो नए जनसंचार के साधन है, नए नए विकास के उन्नत साधन हैं, उन्होंने मनुष्य की जो कुछ भौतिक इच्छाएं हैं, तुच्छ भौतिक इच्छाएं हैं, उनको उत्तेजित किया और जिन्हें संतुष्ट करना बहुत सरल होता है। तो जो ट्राइवियल मटीरियल वांट्स जो जनसामान्य की हैं, जिनको संतुष्ट करना आसान है, पूंजीवाद ने यही कार्य किया। उसने जनसंचार के साधनों का इस्तेमाल किया और मनुष्य की उस भावना को संतुष्ट कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप जो मनुष्य का एक मल्टी डायमेंशनल पर्सनालिटी हुआ करती थी, जो मनुष्य की बहुआयामी पर्सनालिटी थी, बहुआयामी व्यक्तित्व था, वह लगभग समाप्त सा ही हो गया है और अब उसके व्यक्तित्व का एक ही आयाम रह गया है, उसकी तुच्छ भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि। इसका मतलब यह है मार्क्यूस या नव मार्क्सवादी विचारकों में मार्क्यूस का यह मानना है कि जहाँ मनुष्य अपने शौक, अपनी आकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं में कई प्रकार के पर्सनालिटी का हुआ करता था, कई डायमेंशंस हुआ करते थे। द मैन हैड मेनी डायमेंशंस इन हिज पर्सनालिटी। लेकिन जो नया पूंजीवादी वर्ग है उसने जनसंचार के साधनों को इस तरीके से आकर्षित करने वाला बनाया
कि अब जो सामान्य मनुष्य है उसने अपनी इच्छाओं को, सारी इच्छाएं उसकी ख़त्म हो गई, वो क्योंकि वो संतुष्ट होने लगा। कभी कभी आपने महसूस किया होगा कि पहले हम अपने समाज, अपने देश, अपने काल, अपने गांव, खेत खलिहान सब चीज़ों के बारे में सोचते थे, लेकिन अभी हमारा एक ही काम होता है, गूगल कर लो, गूगल कर लो, गूगल कर लो। इसका मतलब कहीं ना कहीं से गूगल पर हमें वही सारी चीज़ दिखाई पड़ेंगी, उसी से संबंधित चीज़ें दिखाई पड़ेंगी जो वो हमें दिखाना चाहता है। आप उसका एक शब्द डालिए, आपका आकर्षण इतना ज़्यादा होगा कि आप कई सारी चीज़ों में फंस करके रह जाएंगे। तो ऐसे में जो व्यक्तित्व का बहुआयामीपन था मनुष्य का, वह मार्क्यूस के अनुसार लुप्त हो गया है और उसे सिर्फ और सिर्फ मनुष्य भौतिक इच्छाओं की संतुष्टि तक सीमित हो गया है। और इसका कारण है कि एक कंज्यूमर कल्चर इस पूरी मानवता पर हावी हो गया है। उपभोक्ता संस्कृति पूरे मनुष्य की व्यक्तित्व पर ही हावी हो गई है और यही वजह है कि वह सृजनात्मक स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पा रहा है और सृजनात्मक स्वतंत्रता का उसका विचार बहुत पीछे चला गया है और अब वह एक वन डायमेंशनल मैन बन के रह गया है। हर्बर्ट मार्क्यूस का यह विचार ऐसे ही नहीं था। वस्तुतः द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पश्चिम के देश विचारधारा का यह संघर्ष, पश्चिम और पूर्व का समाजवाद और साम्राज्यवाद का यह संघर्ष लगातार चलता रहा है और इस संघर्ष में प्रमुख विचारकों ने लगातार अपनी पीड़ाएं अभिव्यक्त की हैं और इसी संघर्ष में पश्चिम के देशों ने जैसा चाहा वैसा ही विकासशील देशों को समझाने में मदद की। चाहे वो औद्योगिक ढांचा हो, चाहे वो वैश्विक व्यापार का ढांचा हो, चाहे वो सोच हो, इन सभी में जैसा उन्होंने विचार किया वैसा ही विकासशील देशों ने, वैसा ही पिछड़े देशों ने, वैसा ही आर्थिक रूप से पीछे रहने वाले देशों ने, या वैसा ही आप कहें कि सर्वहारा समाज ने वैसा ही विचार किया। और उसकी जो पर्सनालिटी थी, जो क्रांति की संकल्पनाएं थी, क्रांति की सोच थी, वो संतुष्टि के उसमें दायरे में आकर के धीरे धीरे वो समाप्त हो गई। मार्क्यूस ये मानता है कि आधुनिक प्रौद्योगिक समाज ने एक मिथ्या चेतना को बढ़ावा दे दिया और ऐसे में पूरी मानवता उसके शिकंजे में आ गई है। ये जो मिथ्या चेतना का शब्द है, यह बहुत ही कमाल का शब्द है, क्योंकि अब की सोसाइटी हमारी नॉर्मल सोसाइटी नहीं रही। अब की सोसाइटी टेक्नोलॉजिकल सोसाइटी हो गई है और ऐसे में मिथ्या चेतना का अस्तित्व एक बड़े स्तर पर आ गया है, क्योंकि यह मिथ्या चेतना भय और उपभोक्तावाद पर आधारित है। भय किस बात का? कि जो कुछ है हमारे पास छीन न जाए। उपभोक्तावाद किस बात का? कि जो आपको पसंद है हम आपको बेचेंगे। तो पूंजीवादी समाज में पूंजीपति और कामगार दोनों साम्यवादी आक्रमण के भय से ग्रस्त हैं और इसके अलावा जो प्रौद्योगिक क्रांति है, टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन है, उसने जीवन की सुख सुविधाओं को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया और जो आज का समाज है वह ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा सुख संपन्नता की आशा बंधाता है, ज़्यादा से ज़्यादा सुखमय जीवन की आशा बंधाता है। ऐसे में कई सारे महत्वपूर्ण स्तरों पर परायेपन की संकल्पना या अलगाव की संकल्पना है ही नहीं। अपने मतलब की चीज़ मिल गई, वो कैसे है, कहाँ से आई है, उसके प्रति आपकी क्या सोच है, कोई मतलब नहीं है। इवन एक छोटे उदाहरण से हम आपको समझाएं, आपके घर में किसी का जन्मदिन पड़ा है, पहले जन्मदिन की पार्टी, जन्मदिन का सेलिब्रेशन, कुछ मिठाई खरीद के या मिठाई माँ घर में बना देती थी और वो भगवान जी को या ईश्वर को अर्पित करके पूरा घर उसको खा लेता था और वो जन्मदिन हो जाता था। लेकिन जैसे जैसे उपभोक्तावाद की संस्कृति आई, जैसे जैसे ये टेलीविज़न, जैसे जैसे साम्राज्यवाद का असर हुआ, पश्चिमी मीडिया, सो कॉल्ड पश्चिमी मीडिया का असर हुआ, वैसे वैसे अब जन्मदिन की सोच के साथ हैप्पी बर्थडे टू यू ही नहीं, अब केक चाहिए, केक कटना चाहिए। और केक घर में का, अरे नहीं नहीं वो दिखेगा नहीं अच्छा, वो बाहर का, बाज़ार का, बेकरी का जगह से केक आया।
अब उस केक के साथ जो आपके माँ की संवेदनाएं थीं, जो हलवे में ज़्यादा संवेदनाएं हुआ करती थी, उस हलवे को बनाने का प्रोसेस, उसका इंतज़ाम करना, बनाना और बच्चे को खिलाना के बीच में जो संवेदनाएं थी, जो उसकी सृजनात्मकता थी, वो लुप्त हो गई। अब वो केक सामने आया, वो केक अच्छा अरे केक अच्छा नहीं बना है बस, या देखो केक कितना अच्छा बना है, लेकिन आप केक काट रहे हैं, आप ये नहीं कह सकते कि आपने केक बनाया। बस सेम यही अलगाववाद और परायपन की संकल्पना है, जब मार्क्यूस कहता है कि समस्त सुख सुविधाएं इस तरीके से रेडीमेड ढंग से हमारे सामने आ गई हैं कि उनसे व्यक्ति के अंदर एक लगाव वाली बात है ही नहीं। तो जब लगाव ही नहीं रहेगा तो अलगाव या परायपन की अनुभूति दिखेगी ही नहीं, वो लुप्त तो हो ही जानी है। अब इसके पीछे कारण है विस्तृत मशीनीकरण, क्योंकि इसने कामगार का काम काफ़ी हल्का कर दिया। अब उसे जी तोड़ करके परिश्रम भी नहीं करना पड़ता और इतनी कम मजदूरी भी नहीं मिलती कि उसका जीना दूभर हो जाए। इसलिए ऐसे लगता है कि यह जो अलगाव था या जो तनाव था, उसकी स्थिति से मनुष्य दूर हो गया। लेकिन इसके साथ ही वो ऐसा चूँकि मशीनों से काम ले रहा है, रेडीमेड काम ले रहा है, इसलिए उसका मन स्वतंत्र और सृजनात्मक कार्य का महत्व अनुभव नहीं कर पाता, या उसका मस्तिष्क इस योग्य ही नहीं रह गया कि वह सृजनात्मक कार्य का और स्वतंत्र कार्य का अनुभव करने योग्य हो। इसलिए आज का जो मज़दूर है, आज का जो कार्यकर्ता है, वह स्पष्ट अनुभव नहीं कर पाता कि उसका उस उत्पादन से नाता टूट चुका है। वह अपने आसपास जो कुछ सुख देख रहा है, उसमें वह सच्चा आनंद उसको समझता है, जबकि सच्चे आनंद की कल्पना भी नहीं कर पाता, या वो उसकी कामना भी नहीं कर पाता, क्योंकि वह तो उसमें उलझ कर रह गया है। ऐसे में वह मनुष्य उस अलगाव की स्थिति से बेखबर हो गया है, उसको ज्ञान ही नहीं है कि वह अलगाव की स्थिति आ गई है, और वह एक ऐसी मिथ्या चेतना के अधीन परिश्रम करता है जो उसके लिए कभी भी उसके अपने स्वत्व को जानने के का एक कारण बन ही नहीं सकती है। यह मिथ्या चेतना धर्म की नहीं है, किसी अतीन्द्रिय सुख की भी नहीं है, बल्कि यह मिथ्या चेतना वर्तमान जो भोगवादी सुख है उसकी मिथ्या चेतना है। हेडोनिस्टिक प्लेजर नाम दिया है इसको डॉक्टर ओ.पी. गाबा ने। डॉक्टर ओ.पी. गाबा के विचारों, डॉक्टर ओ.पी. गाबा की पुस्तक समकालीन राजनीतिक चिंतन का विशेष संदर्भ मैंने अपना यह लक्ष्य तैयार करने में लिया है। तो यह जो भोगवादी सुख है वर्तमान, हेडोनिस्टिक प्लेजर, यह उसी की मिथ्या चेतना है जो वह अपने अलगाव को महसूस ही नहीं कर पा रहा है, उसमें बंद कर रह गया है, उसी को वास्तविकता समझ रहा है मनुष्य। इसलिए मनुष्य की स्थिति कुछ इस प्रकार की हो गई है कि वह सोने के पिंजरे में बंद पंछी की तरह से उसके आकर्षण में इतना डूब गया है कि वह मुक्त आकाश में उड़ने का आनंद ही भूल गया है। मनुष्य की जो अपनी खोज है, जो उसकी परायपन की संकल्पना है, जो उसका अलगाववाद की सोच है, जो उसको जीवंतता प्रदान करती है, जो उसको मनुष्य बनाती है, वर्तमान उपभोक्तावादी संस्कृति ने, वर्तमान भौतिक मिथ्या चेतना ने उन सब को कहीं ना कहीं खो दिया है, और मनुष्य अपनी वास्तविक स्थिति को समझने लायक ही नहीं बचा है। ऐसे में पूंजीवादी समाज के अंतर्गत मनुष्य अपनी स्वतंत्रता खोता ही नहीं है, बल्कि एक बड़ी चीज़ यह है कि उसे इस बात का एहसास भी नहीं होता कि उसने अपनी स्वतंत्रता को खो दिया है। और उसे करना क्या होगा? मनुष्य को वस्तुतः ऐसे में क्या स्थिति बनती है? स्थिति बनती है कि मनुष्य को सचेत करना होगा उस अलगाव के प्रति, ताकि वह अपनी स्वतंत्रता को पुनः ढूंढ सके जो खो चुकी है।
क्योंकि बिना अलगाव के प्रति सचेत किए व्यक्ति को एहसास ही नहीं होगा कि उसने कितनी बड़ी चीज़ अपनी खो दी है। ऐसे में यदि उसे यह अनुभव हो गया कि उसकी कोई मूल्यवान वस्तु खो गई है और वह उसकी तलाश यदि शुरू कर देता है, तो ऐसे में हर्बर्ट मार्क्यूस का मानना है कि उसकी सोच, उसके विचार सार्थक हो जाएंगे। उसकी उस सोच से मानव को अपने व्यक्तित्व का वास्तविक दर्शन हो जाएगा। और ऐसे में नव मार्क्सवाद की, जो मार्क्यूस की यह संकल्पना है वन डायमेंशनल मैन की, वो वापस मल्टी डायमेंशनल मैन के तौर पर होगा, जो मनुष्य को मनुष्य होने के नाते इस पूंजीवादी समाज ने जो उससे छीन लिया है उसको वह प्राप्त कर सकेगा। तब वह नई नई चीज़ों में स्वतंत्रता ढूंढ सकेगा, नई नई चीज़ों में अपना विकास ढूंढ सकेगा। यह हर्बर्ट मार्क्यूस नव मार्क्सवादी विचारक हैं और आप इस लेक्चर को आप बार बार सुने। प्यारे विद्यार्थियों, इनको आप बार बार सुनिए और सुनने के साथ ही जो कुछ भी आप ग्रास्प कर सकें, जो कुछ भी आप विचारों को आत्मसात कर सकें, उसे भी आप गूगल क्लास वर्क में एक पैराग्राफ में लिख करके सेंड करें, जिससे मैं उसका अध्ययन कर सकूंगी और उसमें क्या कमियां हैं, आपकी सोच कहाँ तक पहुंची है उसे बता सकूंगी। धन्यवाद।